हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोवॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो द एंटायर कोर्स इज अपलोडेड ऑन माय चैनल। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं प्लेलिस्ट के, तो आप जाइए, वीडियो देखिए और पसंद आए तो आपको क्या पता है क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो टू लर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ संदीप गर्ग। संदीप गर्ग इज द बुक विच इज द सोर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई एम कीपिंग द सोर्स, सो यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, वीके ओरी और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो सेपरेटली शायद आपके स्कूल में बताया जाए। मैं संदीप गर्ग फॉलो कर रही हूँ और चैप्टर 2 पे आज हम मूव कर रहे हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये जानने के लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थोड़ा हैवी टर्म हो गया, क्या बात हो रही है क्या नहीं, तो पहले हम समझेंगे कंज्यूमर है कौन, हु इज अ कंज्यूमर। तो आप कहेंगे ये कोई समझने की बात है, कंज्यूमर तो आपको भी पता होगा कौन है, बट जो आपकी बुक कहती है कंज्यूमर कौन है हम वो समझेंगे। सो अ कंज्यूमर इज वन who buy goods and services for satisfaction of wants. ओके, तो क्या हो रहा है आपका कि कोई भी कंज्यूमर कौन है, आप भी एक कंज्यूमर है। अगर आप जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खरीद रहे हैं, जो आपकी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए इसलिए आप गुड्स खरीदने जा रहे हैं, तो आप भी एक कंज्यूमर हुए। तो जो भी ऐसा कर रहा है वो कंज्यूमर हुआ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे एक इंसान जब खर्चा कर रहा है गुड्स लेने के लिए, तो उसका एम क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो, और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि सेटिस्फैक्शन अपनी मैक्सिमाइज करें। सो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो क्या होता है कि एक कंज्यूमर है, वो गुड्स खरीदने गया, वो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है, एक मेन ऑब्जेक्टिव से जा रहा है कि हर गुड एंड सर्विसेज पे जो वो स्पेंडिंग कर रहा है उससे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो या छोटा सा आप समझिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके समझने के लिए कि कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कंज्यूमर को प्रॉब्लम किस तरह की आती है। ओके, तो मैं मार्केट में, मेरा मार्कर की इंक खत्म हो गई, मैं एक न्यू मार्कर लेने गई, मेरी वांट है इस वक्त क्या, मार्कर खरीदना, लेकिन वो मार्कर से मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले कि वो मार्कर यहाँ पे डार्क से डार्क लिखे, बीच में अटके ना और ज्यादा लंबा टाइम चले, तो मैं ऐसा मार्कर खरीदना चाहूंगी जो मेरी सेटिस्फैक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज करे। ओके, सो ये यहाँ पे कंज्यूमर हो गया और मैंने आपको कंज्यूमर का एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम बात करते हैं अप्रोच टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। तो क्या अप्रोच होती है कंज्यूमर का बिहेवियर और इक्विलिब्रियम स्टडी करने की। तो अप्रोच दो तरह की होती है जो आपकी बुक ने बताई है, वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ये टेक्निकल टर्म आ गए, हम थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं और हम समझेंगे चीजें कि क्या होता है, कैसे होता है। तो टर्म्स पे जाके आपको डिफिकल्ट नहीं फील करना है, आपको नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टार्ट हम करेंगे आज, ऑर्डिनल पे हम कुछ 2 वीडियोस के बाद जाएंगे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्यों पढ़ रहे हैं या हम क्यों ये बेसिकली टॉपिक ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि जब एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है कुछ खरीदने के लिए, तो वो कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन पाता है, किस गुड से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कैसे डिसाइड होता है, यूटिलिटी क्या होती है, ये सब समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली जहां पे क्या हो रहा है, यूटिलिटी यूज हो रही है टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन कंज्यूमर ना
बेसिकली हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। तो उसके लिए हमें जानना है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है समझने के लिए यहाँ पे देखो, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की वांट सैटिस्फाइंग पावर, मैंने मार्कर खरीदा, ठीक है। वैसे आज के वीडियो में हम जो कमोडिटीज लेंगे या जिन कमोडिटीज की बात करेंगे, इकोनॉमी को सिंपल रखने के लिए और सिंपल टर्म्स में समझने के लिए हम दो गुड्स की बात करेंगे, और वो दो गुड्स इतने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि हो सकता है आपको पूरी वीडियो में बस उन्हीं की याद आती रहे सुन सुन के। तो आज हमारी जो कमोडिटीज होने वाली हैं वो है एक तरफ आइसक्रीम और एक तरफ चॉकलेट। तो हम आइसक्रीम और चॉकलेट की बात करेंगे। यहाँ पर मार्कर को छोड़ देते हैं, मार्कर से आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आइसक्रीम और चॉकलेट का टॉपिक सुनकर आएगा, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। तो एक आइसक्रीम की हम कमोडिटी ले रहे हैं ना, तो एक आइसक्रीम की पावर की वो कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकती है, मतलब आपको किस वक्त आइसक्रीम की ज्यादा जरूरत है और वो आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी वो होती है यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी कहते हैं ना, ये प्रोडक्ट की यूटिलिटी इतनी नहीं है। कई बार आप मार्केट जाएंगे, आपने कुछ फैंसी सा देखा, कुछ ऐसी चेयर देखी जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर आपको पता है आप उस पर बैठ नहीं सकते क्योंकि वो आपका वजन नहीं ले पाएगी। तो एक चेयर का पर्पस वो सॉल्व नहीं कर रही, कहने के लिए वो चेयर है लेकिन वो इतनी फैंसी है, इतनी महंगी है कि वो बेसिकली एक चेयर का पर्पस जो होता है कि आप उस पर बैठ जाओ, वही नहीं सॉल्व हो रहा। तो आपने उस चेयर को देख के बोला सुंदर तो बहुत है पर इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी क्या हुआ कि आपकी वांट क्या है, आपको चेयर चाहिए बैठने के लिए, आपकी वांट नहीं सेटिस्फाई कर रही, वो फैंसी है, आपके लिविंग रूम में सुंदर बहुत लगेगी रखी हुई, लेकिन आपकी वांट नहीं सेटिस्फाई कर रही, उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो ये होता है यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी पे आ गए हम। तो यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, अब हम चलेंगे अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, जहां पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली हाइपोथेटिकल अजम्पशन ये सब की। तो यूटिलिटी की ना इमेजिनरी यूनिट निकाली, बोला यूटिल कर देते हैं। जैसे मनी है, रुपीज है, रुपीज में वैल्यू करते हैं हम, रुपी में हम लोग इंडिया में बात करते हैं, इतने रुपीज हो गए, इतने रुपीज हो गए, यूनिट क्या हो गई, रुपी हो गई। या राइस है, केजी में ले रहे हैं, केजी यूनिट हो गई, किलोग्राम। ऐसे ही यूटिलिटी की यूनिट ले ली यूटिल, ठीक है। कि चॉकलेट आपको कितनी यूटिलिटी दे रही है, अजम्पशन। अच्छा चलो आपकी बात करते हैं, आप इमेजिन करो यहाँ पे कि आपके आगे चॉकलेट है और आइसक्रीम है, ऑप्शन है, आप क्या चूज करोगे, आपका जो मन होगा, आपको जो ज्यादा पसंद होगा। लेकिन आप ऐसे बोल दोगे कि अच्छा ठीक है मुझे ना आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी ज्यादा पसंद है, मुझे ना क्वांटिटेटिव टर्म में बताओ, पूरा एग्जैक्ट बताओ कितनी पसंद है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, बस ज्यादा पसंद है ना। लेकिन नहीं, मैं कहूंगी आप मुझे एग्जैक्ट बताओ। तो वो एग्जैक्ट बताने के लिए हमने जो यूनिट निकाली वो यूटिल है। जैसे अगर आपको आंसर करना है, आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, आपने कहा आइसक्रीम की वैल्यू मेरे लिए 20 यूटिल है, जबकि चॉकलेट की वैल्यू मेरे लिए 10 यूटिल है। यूटिल में आपने डिफाइन कर दिया, यूटिल एक यूनिट बना दी इमेजिनरी, यानी 20 यूटिल अगर आपको दे रही है आइसक्रीम और 10 यूटिल दे रही है आपको सेटिस्फैक्शन कौन, चॉकलेट, तो आप क्या चूज करोगे, आइसक्रीम, क्योंकि वो आपको ज्यादा यूटिलिटी की लगती है, क्योंकि वो आपकी वांट सेटिस्फाई ज्यादा कर सकती है, उसमें ज्यादा वांट सेटिस्फाइंग पावर है। सो ये इमेजिनरी यूनिट निकाली। लेकिन मार्शल एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि यूटिल ना बहुत अच्छी यूनिट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ना हो सकता है आइसक्रीम को आपको देती है 20 यूटिल, मुझे देती है, मेरे लिए यूटिल का मतलब कुछ और है। आपने यूटिल को कैसे डिफाइन किया, यूटिल को तो किसी ने डिफाइन नहीं किया ना, आपने अपने आप बोल दिया कि आपके लिए 1 यूटिल की वैल्यू इतनी है, लेकिन ऐसे तो किसी के लिए भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, यूटिलिटी को ना हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि 1 यूटिल की वैल्यू 10 रुपए है, तो अब 10 रुपए है, तो आपके लिए आइसक्रीम की यूटिलिटी कितनी हुई, यहाँ पे बात हुई, आपने एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया कि जो आपका 1 यूटिल है उसकी वैल्यू 10 रुपीज है, मॉनेटरी टर्म्स में ला रहे हैं हम। अब चीजें सिंपल हो गई, आइसक्रीम की यूटिलिटी आपके लिए 20 यूटिल थी, यानी रुपीज में कन्वर्ट किया तो 200 रुपीज। मेरे लिए आइसक्रीम की वैल्यू, मेरे लिए भी आइसक्रीम ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन मेरे लिए आइसक्रीम की वैल्यू 10 यूटिल है और मेरे लिए चॉकलेट की 5 यूटिल है, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपीज। लेकिन रुपी एक कॉमन मेजर आ गया, हमने एक कॉमन डिफाइन कर दिया कि 1 यूटिल 10 रुपीज होता है। तो बेसिकली यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया।
इससे क्या हो गया, चीजें सिंपल हो गई, कंपैरिजन इजी हो गया। रुपी की वैल्यू तो वही है ना, सबके लिए सेम है ना, रुपीज की वैल्यू सबके लिए सेम है। तो इस वजह से यूटिल अगर 10 रुपीज रख दिया तो अब हमें पता है कि यूटिलिटी आपके लिए मेरे लिए चाहे अलग अलग हो, जब हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में लाएंगे तो रुपी की वैल्यू सेम है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि आप आइसक्रीम को फिर भी बहुत ज्यादा, आप आइसक्रीम के लिए मान लो 200 रुपीज देने को तैयार हो, मैं नहीं हूं, मैं 100 दूंगी, 100 तक होगा ठीक है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। तो रुपी एक कॉमन मेजर आ जाता है आपका। तो ये एक सिंपल टर्म्स में बात हुई कि यूटिल एक इमेजिनरी यूनिट है, हम बात करेंगे, हम यूटिल को भी रखेंगे, लेकिन मार्शल ने कहा कि मॉनेटरी टर्म्स में लाते हैं और मनी को एक कॉमन यूनिट बनाते हैं मेजरमेंट की। ओके अब हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। सो बेसिकली हम यूटिलिटी पे आए क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, और यूटिलिटी क्या है, वांट सैटिस्फाइंग पावर एक कमोडिटी की, कि एक कमोडिटी, चॉकलेट आपकी कितनी वांट सैटिस्फाई कर सकती है, आइसक्रीम आपकी कितनी वांट सैटिस्फाई कर सकती है। और हो सकता है आप एग्जाम्पल लो, आप धूप में घूम रहे हो, बहुत देर से धूप में घूम रहे हो, तो अब आप धूप में घूमते 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 आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा, बट आपको एक आइसक्रीम की रेडी दिखी, वहीं आपको एक चॉकलेट वाला दिखा, पर गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, पसीने इतने आ रहे हैं आपको, उस वक्त आपको कोई कहे कि अच्छा, आपके पेरेंट्स आपको कहे बेटा तू इन दोनों में से कुछ एक ले ले, आप फटाफट आइसक्रीम की तरफ भागोगे कि उसको खाऊंगा और अच्छा लगेगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे कि आपकी आइसक्रीम उस वक्त वांट ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको जो गर्मी ने परेशान किया होगा, जो आपकी कंडीशन होगी, तो जो आप आइसक्रीम खाओगे वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, राइट। सो ये होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। उस टाइम पे आइसक्रीम की यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू चॉकलेट की यूटिलिटी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, सब हाइपोथेटिकल बट रियलिस्टिक भी है, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो इस चीज से, ठीक है। देन टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज, इट रेफर्स टू द टोटल सैटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जितनी पॉसिबल यूनिट्स हैं कमोडिटी की जो आप कंज्यूम करने गए हो, उन सब से आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। एग्जाम्पल भी बताऊंगी, अभी बस इससे समझो। जैसे एग्जाम्पल में आपने आइसक्रीम खाई, वही गर्मी में आप गए, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है, फटाफट आइसक्रीम की रेडी दिखी आपको, और जो फर्स्ट आइसक्रीम आपने खाई उस वक्त गर्मी में, आपको बस वो सिनेरियो इमेजिन करना है कि आप घूम रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपको 1 घंटा हो गया वॉक करते करते, आप बहुत थक गए हैं और गर्मी, परेशान है आप। तो जब आपने वो पहली आइसक्रीम खाई, उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिली। कितनी मिली? इमेजिन 20 यूटिल मिली, ठीक है, 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली। पर आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि नहीं, एक नहीं, मेरा दूसरा खाने का भी मन है। अब आपने दूसरी खाई, लेकिन जब आपने दूसरी खाई ना, उसमें वो मजा नहीं आया आपको, मतलब क्योंकि आप ना पहले एक खा चुके हैं। तो जो पहली आइसक्रीम से सेटिस्फैक्शन मिली थी ना, जब उससे पहले आप परेशान थे एकदम, जो उसने आपको सेटिस्फाई किया था, दूसरी ने आपको खुशी दी पर उतनी नहीं दी, क्योंकि अब आप पहली खा चुके थे। अब वो बात नहीं रही, क्योंकि अब आपका पेट थोड़ा थोड़ा भर चुका था पहली आइसक्रीम से। तो दूसरी से कितनी यूटिलिटी मिली? उतनी नहीं मिली, लेकिन 16 यूटिल मिली, ठीक है। अब आपने कहा नहीं, मैं एक और खाऊंगा, आप गए थर्ड आइसक्रीम खाने, लेकिन अब आप 2 आइसक्रीम पहले ही खा चुके हो, जिससे आपका पेट ऑलमोस्ट भर चुका है। अब आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बहुत कंफर्टेबल हो अब आप। तो अब जो तीसरी खा रहे हो वो आप ऐसे ही खा रहे हो, वो आप एकदम से डिजायर से नहीं खा रहे। तो उसने आपको जो यूटिलिटी दी वो उतनी नहीं दी, आपकी वांट उतनी सेटिस्फाई नहीं की, क्योंकि अब आपका पेट भर चुका है। तो अब क्या हुआ? अब आपको थर्ड वाली ने दी 10 यूटिल, आपने 3 ही आइसक्रीम खाई। टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? टोटल यूटिलिटी पहली आइसक्रीम से आपको मिली 20, तो यहां पे तो चलो 20 मिली। अब आपको दूसरी आइसक्रीम से मिली 16, तो दोनों आइसक्रीम की मिला के टोटल कितनी हुई? पहली की 20 प्लस दूसरे की 16, टोटल मांग रहे हैं ना हम, 2 आइसक्रीम से आपको टोटल कितनी मिली? तो 20 प्लस 16 36, यहां तो टोटल 20 थी, फिर 36। अब 3 आइसक्रीम की टोटल कितनी हुई? जब तीसरी खाई उससे 10 मिली, तो तीनों से टोटल कितनी मिली आपको? 36 प्लस 10 46। तो टोटल यूटिलिटी आपको 3 आइसक्रीम खा के कितनी मिली? 46 यूटिल, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी की अब एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन दोबारा ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो वो क्या कह रही है? इट रेफर्स टू टोटल सैटिस्फैक्शन, यानी जो यहाँ पे 46 है
ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन, यानी खाई जो आपने ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम जो आपने खाई, उसकी कंजम्पशन से जो आपको टोटल यूटिलिटी मिली, जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिली 3 आइसक्रीम की कंजम्पशन से, उसको कहते हैं आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, आई होप आपको सिंपल है। देन समझ आ गया है। तो टोटल यूटिलिटी n, यहाँ पे नीचे n लिखा है, n मतलब n इज द नंबर ऑफ ऑल कमोडिटीज कंज्यूम्ड। यहाँ पर 3 है तो मैं TU3 भी लिख सकती हूँ, बट मैं आपको 3 के बेसिस पे n नंबर बता रही हूँ कि n नंबर ऑफ कमोडिटीज आप कंज्यूम करेंगे तो उन n नंबर ऑफ कमोडिटीज से टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी। TUN इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ सेकेंड कमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ थर्ड एंड टिल गोज टू प्लस यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी। जैसे यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी 20, यूटिलिटी ऑफ सेकेंड 16 प्लस यूटिलिटी ऑफ थर्ड 10, तो इस टोटल ने आपको क्या दे दी, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कमोडिटीज। n क्या है, 3 आपका इस टाइम पर। तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। देन हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी। एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिली। अब अगर यहीं पे ये टेबल मैं आपको ऐसे दे दूं, आप अज्यूम करो यहां मैंने आपको ऐसे टेबल दे दी, यही सेम एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, लेकिन अब इसमें मैं आपको टोटल यूटिलिटी बता रही हूं। तो अब क्या हुआ, आपने पहली आइसक्रीम खाई, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली आपको उससे, 20 यूटिलिटी। ठीक है, फिर आपने 2 आइसक्रीम खाई, फर्स्ट खाई, सेकंड खाई, तो सेकंड के खाने से टोटल जो आपको टोटल जो मिली यूटिलिटी वो है 36। फिर आपने थर्ड खाई, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 46। सेम एग्जांपल है, जो पहले एग्जांपल दिया था सेम है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हुई एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी। एक और एडिशनल आइसक्रीम कंज्यूम करने से उस पर्टिकुलर आइसक्रीम की कितनी यूटिलिटी मिली, उसको कहते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या है, यहाँ पे तो टोटल भी 20 है और एक ही आइसक्रीम खाई है तो मार्जिनल भी 20 है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट से सेकंड खाने के लिए, जब आपने फर्स्ट खाई 20 मिली, जो सेकंड खाई उस सेकंड से कितनी मिली, टोटल 36 है। 36 दोनों आइसक्रीम के मिलाकर है, पर एक की 20 है, तो दूसरे की अलग से कितनी हुई, 36 में से 20 माइनस कर दो, कितनी हुई, 16 हुई। फिर आपने थर्ड आइसक्रीम खाई, थर्ड खाने से जो तीनों की टोटल यूटिलिटी है वो 46 है, लेकिन सिर्फ तीसरी आइसक्रीम की कितनी है, 46 में से 46 में से आप यहाँ पे 36 माइनस कर दो। बेसिकली आपने ऊपर वाली जो टोटल 2 की थी वो माइनस कर दी अगर 36, तो यहाँ पे कितनी आई 10, तो थर्ड की इंडिविजुअल यूटिलिटी कितनी है 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली हर एक एडिशनल जो आप आइसक्रीम खाते जाओगे उस आइसक्रीम से आपको अलग से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी को आप और कैसे लिख रहे हैं, MUN, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, MUN माइनस आपका MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो मुझे अगर MUN है, MU3 निकालना है ऊपर वाले एग्जाम्पल से, यानी थर्ड आइसक्रीम की यूटिलिटी निकालनी है, तो N तो 3 है, तो TU3 माइनस TU3 माइनस 1 2, यानी टोटल यूटिलिटी MU3 निकालने के लिए मुझे टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड आइसक्रीम जो है 46 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 आइसक्रीम्स जो है 36, तो 46 माइनस 36 यानी 10। MU3 कितनी है 10। थर्ड कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10। बस ये मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है, जो हमने समझा वो मैथमेटिकल टर्म्स में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली और इसे कैसे लिख सकते हैं, आपका TUN को क्या लिख सकते हैं आप, MU1 प्लस MU2 प्लस MUN। तो यहाँ पे मुझे टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 आइसक्रीम्स कितनी है, 3 आइसक्रीम्स कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3, यानी टोटल यूटिलिटी 3 की कितनी हुई, MU1 कितना आपका 20
यूटिलिटी सेकंड की कितनी है 16, यूटिलिटी थर्ड की कितनी है 10। ओके, तो ये आपके लिखने के तरीके हैं, रिवर्स करने के तरीके हैं। फाइन, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होता है, ये बात करते हैं। लॉ, आपने मार्जिनल यूटिलिटी समझा कि हर एक एडिशनल आइसक्रीम से कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिलती जा रही है, लेकिन क्या होता है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, चलो अब हम आइसक्रीम और चॉकलेट से थोड़ा साइड होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए वापस से आएंगे इस एग्जाम्पल पे। आपको बहुत भूख लगी है, आपने एक दिन पूरा फास्ट रखा, ओके, और सेकेंड डे आपने कहा चलो मेरा छोले भटूरे खाने का मन है। अब आप गए एक छोले भटूरे की जहाँ पे भी आपको पसंद है खाने, आप वहां गए खाने के लिए। तो आपने उसे बोला एक प्लेट छोले भटूरे दो जिसमें आपको 2 भटूरे मिले। फाइन, तो आपने वो 2 भटूरे खाए और आपको बहुत भूख लगी थी उस टाइम, क्योंकि आपने पिछले पूरे दिन फास्ट रखा हुआ था। अब आप सुबह नाश्ते में गए हो खाने, तो आपको वैसे भी भूखे थे, बहुत मन कर रहा था। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऐसे हिट बैठे कि आप जब वो छोले भटूरे खाने गए आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, आपने खा लिया, आपने कहा कि मेरा पेट तो थोड़ा थोड़ा भर रहा है पर मेरा मन नहीं भर रहा। ये आपने डायलॉग बहुत बार बोला होगा, सुना होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स लगाते हैं, इसी आपके डायलॉग, इसी स्टेटमेंट पे हम इकोनॉमिक्स लगाते हैं। तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा भर गया है पर आपका मन कर रहा है और खाने का, आपने कहा मुझे एक और प्लेट दो। तो अब एक भटूरा जो आपने खाया, एक भटूरे, पहले भटूरे से आपको बहुत अच्छा लगा, पर आपने कहा नहीं दूसरा भटूरा भी खाना है, उससे मेरा पेट भरेगा, आपने दूसरा खाया। पर जो मजा आपको, मतलब जो सेटिस्फैक्शन ना, जो मतलब आपको मजा आया था पहले भटूरे से, सेकंड भटूरा खाया पर तब तक क्योंकि पहला खा लिया था तो उस लेवल का आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या उस लेवल की यूटिलिटी नहीं थी, थोड़ी कम हो गई। अब फिर आपने जो एक और प्लेट ली, जो आपने तीसरा भटूरा खाया, थर्ड भटूरे ने, अब आपने 2 भटूरे खा चुके थे, आपका पेट बोल रहा था कि नहीं नहीं बस और नहीं होगा, लेकिन आपका क्योंकि मन कर रहा था, पर फिर भी ना अब उस भटूरे ने आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दी, अब यूटिलिटी थोड़ी और कम हो गई। आपने फोर्थ भटूरा भी ले लिया, अब फोर्थ भटूरा खाने से आपको जो पहले 3 से सेटिस्फैक्शन मिली थी उससे भी कम मिली, क्योंकि अब क्या हुआ, पहले जो मजा आ रहा था ना, अब वो क्या हुआ, अब वो आपके लिए एक सजा की तरह बनने लगा, क्योंकि अब आपका पेट जवाब देने लगा कि और मत खाओ और नहीं खाया जाएगा, अब तबीयत खराब होने को आएगी। फिर भी आप नहीं माने, आपने फोर्थ खाया, आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिली। अब आपने फिफ्थ खाया, फिफ्थ खाते ही ना यूटिलिटी आपकी गायब हो गई, डिसयूटिलिटी हो गई। डिसयूटिलिटी क्या होता है, डिसयूटिलिटी इज ऑपोजिट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज वन सैटिस्फाइंग पावर, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, और डिसयूटिलिटी जब आप सेटिस्फैक्शन लूज करते हैं। फिफ्थ भटूरे में जो एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी होती, जो फिफ्थ भटूरे की यूटिलिटी थी, वो आपको नहीं मिली। फिफ्थ भटूरा खा के आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली, आपको कोई मजा नहीं आया, 0। जो सिक्स्थ भटूरा आपने लिया, 6 भटूरे से तो आपकी जो 0 थी वो माइनस में चली गई। अब आपकी जो सेटिस्फैक्शन बनी थी पहले भटूरे खा के, 4 भटूरे खा के, क्योंकि 5वें में तो आपको कोई नहीं मिली यूटिलिटी, और छठे से तो जो पहले भी मिली थी ना वो माइनस में होने लगी। अब आपकी तबीयत खराब होने लगी। अब 6 के बाद आपने खाना ही बंद कर दिया कि अब नहीं खा सकते, अब आपकी तबीयत ऑलरेडी खराब हो चुकी है, और आपने एंड में एक स्टेटमेंट बोली 6 भटूरे खा के कि काश मैं 4 ही पे रुक गया होता। तो ये बताता है कि जो बाकी के 5th और 6th थे उन्होंने आपको कोई यूटिलिटी नहीं दी, उल्टा आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी उसको कम किया। तो क्या इस पूरे एग्जाम्पल में क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी जो यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हर एक भटूरे की इंडिविजुअल यूटिलिटी पहले भटूरे की सबसे ज्यादा थी, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, एक पूरा दिन भूखे थे, बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे का बहुत दिन से, तो पहले भटूरे ने आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी दी। ठीक है, सेकंड भटूरे ने उससे कम दी, थर्ड ने फिर उससे भी कम दी, फोर्थ ने उससे भी कम दी, फिफ्थ ने तो 0 दी, और सिक्स्थ ने माइनस में ले गए। तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, आपने देखा वो डिमिनिश होती जा रही है। तो यही होता है, एज एंड व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ द कमोडिटी,
आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्लाइन होने लगती है। यही यहाँ पर बोल रहे हैं, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी हर एक एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है अब आपकी वो डिक्रीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसी का बना देते हैं हम, आपके छोले भटूरे का ही बनाते हैं। चलो यहाँ पे हम आपके भटूरे लिखते हैं, आपको ना रिलेट होना चाहिए, एग्जाम्पल मैटर नहीं करते। आप इसी की जगह कार का एग्जाम्पल ले लो, कार आपको वो फीलिंग नहीं देगी जितना आप भटूरे से रिलेट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल लेने में कोई शर्म नहीं है, अपने घर से एग्जाम्पल उठाओ और हर एग्जाम्पल में इकोनॉमिक्स लगाओ। दिस इज ओनली द की व्हेन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर क्लियरली। फाइन, सो अब आपने भटूरे लिए, अब आपने इससे मार्जिनल यूटिलिटी निकाली, हर एक भटूरे की इंडिविजुअल यूटिलिटी। ठीक है, पहला भटूरा खाया, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली आपको, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली। कितनी मिली आपको यहाँ पे? आपने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली, मुझे बहुत मजा आया, यहाँ पे 30 यूटिल मिली आपको। फाइन, सेकंड भटूरा खाया, सेकंड भटूरा खाने पे यूटिलिटी मिली, ऐसा नहीं है यूटिलिटी नहीं मिली, आपको मिली, लेकिन कितनी मिली? पहले से कम मिली, क्योंकि अब एक खा चुके थे, अब वो जो मन था ना बहुत दिन से आने का, अब टेस्ट लग चुका था, आपके टेस्ट बड्स को, आपके मुंह को वो टेस्ट लग चुका था, तो अब आप दोबारा सेम टेस्ट ले रहे थे, तो उतनी यूटिलिटी नहीं आई जितनी आपको आती। तो अब कितनी आई आपको? यहाँ पे मान लो आपको आई 22। फाइन, आपने थर्ड भटूरा खाया, अब आपको जो यूटिलिटी आई वो उतनी नहीं आई, क्योंकि सेकंड खा के तो आपका पेट अब भरना शुरू हो गया था, आप चाहते रुक जाते पर आपका मन नहीं भर रहा था। तो यहां पे आपको कितनी आई? यहां आपको आई 14। फाइन, फोर्थ भटूरा खाया आपने, फोर्थ भटूरे खा के आपको जो यूटिलिटी आई वो अब रह गई 3। फिफ्थ भटूरे पे आपकी यूटिलिटी 0 हो गई, सिक्स्थ भटूरे पे आपकी यूटिलिटी -4 हो गई, डिस यूटिलिटी हो गई। अब आपका तबीयत खराब हो गई, अब आप पछता रहे हो कि क्यों खाया। तो यहां क्या हुआ आपका? पहले से दूसरे पे आपकी यूटिलिटी कितनी कम हुई? 8। दूसरे से तीसरे पे आपकी और यूटिलिटी कम हुई जब आपने कंज्यूम किया, तीसरे से चौथे पे आपकी और कम हुई, और एज एंड व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ भटूरेस, आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती गई, मार्जिनल यूटिलिटी। यहीं से हम कॉन्सेप्ट ये भी निकाल सकते हैं सेम पेज से, बेसिकली आपका टोटल, अब आपको मैं कहूं चलो टोटल यूटिलिटी बताओ, 6 भटूरे की टोटल यूटिलिटी मुझे बताओ, ये तो मार्जिनल है, टोटल बताओ। तो पहले की क्या हुई? पहले की तो 30 ही रहेगी, एक ही खाया, अभी टोटल भी एक का 30 होगा। सेकंड का क्या होगा? 2 भटूरे खाने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी है? 30 + 22, ठीक है, 52 हो गया। फाइन, अब 3 भटूरों की कितनी है कंबाइन? तीनों की कितनी है? इसमें ये जोड़ दो, 52 में प्लस कर दो 14, तो आपका यहां पे 66 हो गया। अब आपने क्या किया? यहां पे चारों की यूटिलिटी बताओ, तो चारों में आपने 14, 3 तो कर चुके हो यहां पे, अब आपने 30 में ये जोड़ दिया, अब 69 हो गई, 69 गई। टोटल 5 भटूरों की यूटिलिटी कितनी है? अब आपको कोई एडिशनल यूटिलिटी मिली नहीं फिफ्थ की, तो टोटल 69 ही रही। और सिक्स्थ भटूरे के बाद तो आपकी यूटिलिटी गिरने लगी, अब क्या हुआ? -4 हो गया, आपकी फाइनल टोटल यूटिलिटी कितनी रह गई? 65। अब आपकी 6 भटूरे की टोटल यूटिलिटी कितनी रह गई? 65। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपने मार्जिनल यूटिलिटी दिया तो टोटल निकाल सकते हैं, टोटल दिया तो मार्जिनल निकाल सकते हैं। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग, एंड एज एंड व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ द कमोडिटीज योर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ना ये जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में ना अजम्पशंस बहुत होती हैं हर कॉन्सेप्ट में, तो ये कॉन्सेप्ट में भी आपकी अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस है वो पढ़ लेते हैं। अजम्पशंस फटाफट, ज्यादा कोई बात। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल बात करें हम, कार्डिनल मतलब, कार्डिनल का मतलब होता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल में एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ याद रहे तो। ऑर्डर मतलब ऑर्डर के, ऑर्डिनल में ऑर्डर से याद रखना कि प्रेफरेंस होती है कि कौन सा ज्यादा पसंद है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताते। कार्डिनल में
आप जैसे यूटिल में डिफाइन किया, क्वांटिटेटिव मेजर है, तो यहाँ पे अज्यूम किया कि कार्डिनल की बात कर रहे हैं तो ही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मॉनेटरी मेजरमेंट है यूटिलिटी की, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल कमोडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका कि आप सुबह से कहीं टूरिस्ट प्लेस पे हो, बहुत घूम रहे हो, पर आपका पानी खत्म हो गया था, पूरे दिन धूप में घूम के और हर जगह घूम के आपने पानी ढूंढा, नहीं मिल रहा कहीं, आपको बेसिकली एक बॉटल दिखी, तो आप रीजनेबल कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी क्या मतलब होता है, आपको बहुत प्यास लग रही है, लेकिन अगर कोई आपको उसी वक्त एक चम्मच पानी दे तो आपकी क्या यहाँ पे वांट सेटिस्फाई होगी? नहीं। हर एक चम्मच जो आपको पानी का देंगे उससे आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो ये नहीं मतलब होता कि आपको बहुत प्यास लगी है और सिर्फ एक चम्मच पानी मिले। रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपको बहुत प्यास लगी है, उस वक्त आपको किसी ने पूरी एक बॉटल दे दी और वो बॉटल एक क्वांटिटी है, आप ले लो, आपको 500 ml वाटर दे दी। अब वो 500 ml वाटर ने आपकी जो प्यास थी वो बुझा दी, तो अब जो अगली 500 ml आपको मिली उससे फिर आपकी यूटिलिटी जो है वो कम होने लगी, क्योंकि पहली जो बॉटल थी ना उसने अपना काम कर दिया था। जब पहली चीज रीजनेबल क्वांटिटी में मिल गई और आपकी वांट सेटिस्फाई होने लग गई, तो अब जो अगली यूनिट्स होंगी ना वो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है या जो आपकी यूटिलिटी है वो कम करेंगी। लेकिन अगर इतनी ही प्यास में आपको कोई एक चम्मच पानी दे तो आप उसको पहले तो पागल कहेंगे और फिर जो हर चम्मच पानी मिलेगा उससे आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो रीजनेबल क्वांटिटी में नहीं है। तो ये अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कि मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट पे तभी कम होती है जब रीजनेबल क्वांटिटी में आपको कोई दे। ठीक है। देन कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अब ऐसा नहीं कि आपको उस वक्त प्यास लगी और आपने पानी पी लिया, उसके बाद आप 1 घंटे बाद दूसरी बोतल पी रहे हैं, फिर आपकी यूटिलिटी कैसे कम होगी? सेम टाइम पे, जैसे सेम टाइम आप भटूरे खाने गए, अगर आप बोले कि 2 भटूरे अभी खा लिए, 2 भटूरे दिन के टाइम खाएंगे, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे नहीं वर्क करेगा। वो वर्क कब करेगा कि जब आपको बहुत भूख लगी, आपने एक ही टाइम पर भटूरे खाने शुरू किए, तो आपको हर एडिशनल भटूरा यूटिलिटी कम करेगा। पर अगर आप टाइम गैप दे देंगे तो फिर हर एडिशनल भटूरा यूटिलिटी कम नहीं करेगा, क्योंकि पहले 2 भटूरे ने जो यूटिलिटी दी, जब आप आफ्टरनून में खाएंगे तो भी आपको यूटिलिटी उतनी मिल सकती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो फेल हो जाता है ना यहाँ पे। तो ये आपको मैटर करता है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन करनी है, नो चेंज इन क्वांटिटी, कि 1 भटूरा दिया है पहले, दूसरी बार भी 1 भटूरा दिया है तो तीसरी बार आधा नहीं दिया है, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। या 500 ml वाटर है, 500 ml वाटर है तो 300 ml वाटर, फिर 200 ml वाटर, ऐसा नहीं हो रहा, 500 ml वाटर ही ऑफर हो रही है। नो चेंज इन क्वांटिटी। कंज्यूमर रैशनल है, आप रैशनल कंज्यूमर हो। रैशनल कंज्यूमर मतलब आपको अपना अच्छा बुरा पता है और आपका एम है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। यहाँ पे हमने लिखा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। तो आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस सोच समझने की शक्ति नहीं, आपको कुछ पता नहीं और चले गए उठ के, नहीं, आप एक रैशनल कंज्यूमर हो। देन यूटिलिटी इंडिपेंडेंट। एक कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करती, आपस में इंडिपेंडेंट है। एक भटूरा जो यूटिलिटी दे रहा है, दूसरा भटूरा अलग यूटिलिटी दे रहा है, ऐसे करके आपकी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट हो गई। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट। ये अज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अदरवाइज जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जैसे जैसे आप हर भटूरे पे खर्चा करते जाएंगे, आपके पास जो पैसे बचे हैं वो कम होते जाएंगे। और जब हर इंसान का ये रैशनल बिहेवियर है, जब हमारे पास पैसे कम रह जाते हैं तो वो पैसे हमारे लिए और ज्यादा कीमती हो जाते हैं और फिर उसको हम बहुत देख देख के खर्चते हैं। जैसे ये वर्किंग लोगों के साथ होता है, जब उनकी सैलरी आती है स्टार्टिंग में तो उनको बहुत सारा अमाउंट दिख रहा होता है बैंक में, तो वो कई बार खर्च देते हैं स्टार्टिंग में। फिर महीने के एंड आते आते जब उन्हें पता है पैसे नहीं बचे और अगली सैलरी आने में 10 दिन है, तो वो 10 दिन में कम पैसे उनके लिए ज्यादा कीमती हो जाते हैं और वो उनको बहुत ध्यान रख के खर्चते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो ऐसे में बहुत बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ अज्यूम करना है कि कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कांस्टेंट है। देन फिक्स्ड इनकम इन प्राइसेस है, इनकम और प्राइसेस फिक्स्ड है। कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े या कम नहीं हो रहे कि यूटिलिटी में फर्क पड़े, क्योंकि प्राइस बढ़े होंगे तो यूटिलिटी आपकी कम होगी। ज्यादा पैसे देंगे तो आपको लगेगा ना महंगा है महंगा है, तो इनकम भी आपकी फिक्स्ड है। परफेक्ट नॉलेज, आपको परफेक्ट नॉलेज है कमोडिटी के बारे में, ये भी असम्पशन है मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो यहाँ आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड उसकी असम्पशंस खत्म होती हैं।
तो एंड में मैं ये एक लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, विच इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने अभी भी आपको भटूरे के एग्जाम्पल से बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल निकल जाती है और टोटल से मार्जिनल निकल जाती है, लेकिन अब मैं आपको बस ड्रॉ करके कुछ पॉइंट्स बताती जाऊंगी जिस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जो डेटा वाइज है वो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है और बाकी इससे आप देख सकते हैं। तो यहां हम बात करेंगे तो ये आपकी एक्स एक्सिस जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, आइसक्रीम कंज्यूम्ड, यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड। फाइन, तो ये आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देन आपके बेसिकली ओके, देन आपका यहाँ से आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपकी टोटल यूटिलिटी है, ये आपकी टोटल यूटिलिटी है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। अब हमने डेटा टेबल के थ्रू देख लिया मार्जिनल से टोटल पे कैसे आता है, टोटल से मार्जिनल पे कैसे आता है। ये हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि हो क्या रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको पहली आइसक्रीम से टोटल यूटिलिटी 20 मिल रही है। पहली आइसक्रीम से आपको मान लो टोटल यूटिलिटी जो है 20 मिल रही है, ठीक है। तो पहली से 20, तो यहाँ पे पहली से आपको 20 मिल गई। देन आपने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की, अब क्या हुआ, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़नी शुरू हुई। दूसरी पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, यहाँ पर आपकी 36 हो गई। फिर तीसरी पे आपकी यूटिलिटी और इंक्रीज हुई, 46 हो गई, 46 हो गई। फाइन, आपकी चौथी पे यूटिलिटी कितनी हुई, 50 हुई। यहाँ पे मैं नंबर यहीं पे लिखती जा रही हूँ, प्लॉट ही हम वाई एक्सिस पे करते हैं, ठीक है। चौथी पे आपकी यूटिलिटी हुई 50। अब पांचवी पे भी आपकी टोटल यूटिलिटी है 50, नो चेंज, ठीक है। और आपकी सिक्स्थ पर है, कम हो गई, अब हो गई आपकी 44, ठीक है। तो आपका टोटल यूटिलिटी ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा। टोटल यूटिलिटी हम मार्जिनल यूटिलिटी का सम करते हैं तो टोटल आती है, और टोटल से माइनस करते जाते हैं तो MU आता है। ये रिलेशन है इनका। तो बेसिकली रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कब हो रही है, आपकी टोटल यूटिलिटी यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कब तक हो रही है इंक्रीज, जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव है, जब तक आपकी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी तब तक आपका TU बढ़ेगा। फाइन, फिर ये लाइन देखो, इस लाइन के अगर इस साइड चले तो जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाएगी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाएगी, देखो ना, मार्जिनल यूटिलिटी -6 हो गई तो टोटल कम होनी शुरू हो गई। टोटल पहले बढ़ रही थी, जैसे ही हर एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी, हर भटूरे से जैसे आपकी तबीयत खराब हुई और भटूरे से आपको डिस यूटिलिटी हुई, उसी वक्त आपकी टोटल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई। तो आपकी इस लाइन के साइड में मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव गई, आपकी टोटल यूटिलिटी गिरने लगी। और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई यहाँ पे, तो आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी। टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है कब तक, 20, 36, 46, 50, लेकिन जैसे ही आपकी ये 0 हुई, आपकी ये मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी।
फाइन, तो इसको आपका बेसिकली अब आपका क्या हुआ, आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो गई। अगर आप इसके बियॉन्ड टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जैसे ही आपने टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बाद और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने के बाद भी कंजम्पशन चालू रखी, आपको पता चल गया था कि आपकी यूटिलिटी हो गई है, आपकी बस हो गई है, आपको अब भटूरा जो है एडिशनल, आपके भटूरे वाले एग्जाम्पल में फिफ्थ भटूरे ने ही आपको यूटिलिटी देनी बंद कर दी थी, उसकी यूटिलिटी जीरो थी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर भी आपने 6 कंज्यूम किया। अगर जीरो होने के बाद भी आप नहीं मानते, कंज्यूम करते हैं, तो आपकी तबीयत खराब होगी ही होगी, डिसयूटिलिटी होगी और आपकी टोटल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक करूं, आपका ये लाइन से पीछे अगर हम देखें तो आपका जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, कम हो रही है लेकिन पॉजिटिव तो है ना फिर भी, तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाने लगेगी या डिस यूटिलिटी होने लगेगी, आपकी टोटल यूटिलिटी गिरने लगेगी, कम होगी। और इस पॉइंट पे जहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, वहां पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। कर्व देख रहे हो, कर्व पे ये पॉइंट मैक्सिमम है। कब है ये? जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई, क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद तो जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगी तो टोटल में से भी माइनस होती जाएगी, तो अब टोटल भी कम होती जाएगी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी आपको इसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ, इसका मतलब है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। सो ये आपका ग्राफ है बेसिकली, जो आप प्लॉट करते हैं जब, जो आप रिलेशन निकालते हैं मार्जिनल और टोटल के बीच में। आप देख रहे हैं कितना एविडेंट रिलेशन है कि टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ रही है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंची, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, और मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही गिरने लगी या डिस यूटिलिटी हुई तो टोटल यूटिलिटी आपकी गिरने लगी। एग्जाम्पल से भी देखा है हमने, अगर आपको सिर्फ हम इतना बताएं, आपको सिर्फ टोटल यूटिलिटी दिया हो तो टोटल से आप मार्जिनल निकाल सकते हैं। आपको पता है मार्जिनल 20 है, इसमें से माइनस करेंगे 16 है, फिर 10 है, फिर आपका 4 है, फिर 0 है, फिर -6 है। टोटल यूटिलिटी में से मार्जिनल निकालते हैं माइनस करके, मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करके टोटल यूटिलिटी निकालते हैं, यानी दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। और इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो इस ग्राफ में भी आपको दिख रहा है। ओके, सो कंजम्पशन बेटर है आप ना बढ़ाएं जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है जीरो हो गई है। भटूरे के केस में क्या हुआ, जब आपने कोशिश की मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने के बाद भी, फिफ्थ भटूरे के बाद भी आपने 6 कंज्यूम किया, क्या हुआ इनमें? तबीयत खराब हुई। ऐसी टोटल यूटिलिटी आपकी कम हुई। मैक्सिमम तभी जाएगी जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होगी। सो विद दिस आपका जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट होता है खत्म। एंड यही वीडियो बेस रहेगी फॉर अपकमिंग टॉपिक्स, क्योंकि आगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें पूरा रोल है मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का। तो वो ये, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आगे की वीडियोस बिल्कुल नहीं समझ आएंगी। सो इट्स बेटर, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देखो, दोबारा भी नहीं समझ आ रहा रीड करो, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हो ना, आप एग्जाम्पल समझ रहे हो, तो अब जब आप रीड करने जाओगे ना, तो जो चीजें आपको पहले रीड करके नहीं समझ आती वो अब बेटर समझ आएंगी। और 1-2 रीड के बाद आपको हमेशा कुछ नया पता चलता है। मुझे आज तक इतना पढ़ने के बाद भी जब भी मैं एक बार बुक उठाती हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, जबकि बुक भी सेम है और मैंने बहुत बार पढ़ ली। सो दिस हैपेंस विद एवरीबडी। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और फिर भी क्लियर नहीं होते, कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे मेल करो, मुझे कॉल करो, कुछ भी करो, मैं आपको कोई और एग्जाम्पल दूंगी। मैं मे बी आपके घर के हालात जान के आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाए। जब अपने घर में इकोनॉमिक्स लगाना शुरू करोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होने लगेंगे। सो ये टॉपिक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के साथ, और देखेंगे अगर उसी वीडियो में वो टॉपिक कवर हो जाता है तो उससे नेक्स्ट वीडियो में विल फोकस ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पता है क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।